कंप्यूटर लैब बनाया। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने बच्चियों की डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, मतलब ऐसे लेटेस्ट कोर्सेज करवाने शुरू किए कि ये बच्चियाँ यहाँ से सीख के अच्छी जॉब में आएँ। उनको जॉब भी दिलवाती हूँ जहाँ पर मेरा यकीन होता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो सेफ़ हैं, इनकी इज्जत को कोई मतलब आँच नहीं आएगी। मैं उन इदारों की तरफ। मुझे ब्यूटिशियन बनने का शौक़ था। मैंने बहुत सारे इदारों से पता किया, लेकिन वहाँ पर उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। फिर मुझे किसी ने बताया कि इस फलाही इदारे के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, लिहाजा मैं यहाँ पर आई, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, फैमिली का जैसे घर का माहौल होता है वैसे ही है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि डांट डपट वाला काम चल रहा हो, इसके अलावा मतलब फ्रेंडली माहौल है। लेकिन वो जो है लोग ये समझते थे कि ये पता नहीं कहाँ जा रही है, कौन है। कई लोग ऐसे भी थे जो मेरा पीछा भी करते थे। जब मैंने कैंप लगाया लिबर्टी में, तो यहाँ मेरा गुलशन पार्क और लिबर्टी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस मतलब इतना फासला तय करके लोग सिर्फ तहकीकात करने जाते थे कि ये रोज़ यहाँ से तैयार श्यार होकर लोगों को लेके कहाँ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशी है। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे मियाँ के कुछ देर पहले डेथ हो गई है। सिलाई सीखना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे किसी ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इस अदारे में फ्री सिखाया जा रहा है। अब मैंने यहाँ इस अदारे से काफ़ी कुछ सीख लिया। यहाँ की मैम बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काफ़ी कुछ सिखा दिया। और अब मैं अपने घर में अपने बच्चों को घर में भी कपड़े सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। 2001 से लेके आज 2023 है, माशाल्लाह माशाल्लाह 350 शादियाँ जो हैं मैं करवा चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, एक वक्त था जब घर का एक अफराद कमाता था और 10 लोग घर बैठे खा सकते थे, लेकिन इस वक्त ये दौर आ गया है, ये टाइम आ गया है कि घर के सारे लोग भी कमाएं तो गुजारा नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है आजकल के दौर में, अगर आपने अपनी फैमिली को प्रॉपर सपोर्ट करना है, प्रॉपर लेके चलना है, तो आपको तो घर के हर अफराद को काम करना पड़ता है। जब हम काम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि जो हमारी घर में फीमेल्स हैं, जो हमारी बहन बेटियां माएँ हैं, वो क्या काम करेंगी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है जॉब। जॉब जब हम सोचते हैं तो जॉब का माहौल, लोग, रवैये और इस तरह की चीज़ें सोच के ना हमारा कोई भी गैरतमंद इंसान या कोई ख़ानदानी इंसान जो है ना कभी भी अपनी बहन बेटी को जॉब पे नहीं भेजता, या पाकिस्तान ये कह सकते हैं पाकिस्तान में जॉब्स हैं ही नहीं। तो जब हम अपने बिजनेस का सोचते हैं तो फिर हमारे माइंड में आते हैं बुटीक या ब्यूटी पार्लर या कुछ इस तरह के काम। लेकिन इन कामों के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। बुटीक बनाना तो आपको पैसे चाहिए, अगर आपने ब्यूटिशियन बनना तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो फिर हमारे माइंड में यार क्या ऐसा किया जाए जिसमें जो है ना वो हमारा काम भी चल जाए या हमें हुनर भी मिल जाए। तो ऐसे कठिन दौर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी बहू बेटियों को, बहनों को सपोर्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इदारे बना रखे हैं, जहां पर आप फ्री जो ना ब्यूटिशियन कोर्स भी कर सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स जो है ना वो सीख सकते हैं। फलाही इदारा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन गुलनाज अजमल साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि कितने ही इदारे हैं मार्केट में जो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है, कैसे? एक छोटे से लफ्ज़ में मैं पूरी बात अपनी कर दूंगी। अल्लाह सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है। हाँ हाँ, माशाल्लाह, क्या बात है। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ऐसी सलाहियत डाल दी कि मैं अपने साथ साथ कई लोगों के रोज़गार लेके चल रही हूँ। और मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं अगर किसी के लिए, मैं ख़ुद बहादुर बनूंगी तो मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊंगी। सही। इसलिए एक मैंने स्टेप जो है वो अपना बाहर निकाला। बाहर कदम अपना जब निकाला तो मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा ख्यालात ऐसे ऐसे आए कि मैं ये कर लूँ तो शायद बेहतरी हो, शायद मैं ये करूँगी तो ऐसे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना कि एक बाकायदा तौर पे एक इदारा कायम करूँ, जिस इदारे में मैं मज़ीद लोगों को मतलब फलाही काम भी करूं, उन लोगों को रोज़गार भी दूं, ऐसी ऐसी जो बच्चियां हैं उनको स्किल की तरफ लेके आऊं ताकि वो खुद अपनी मदद आप करें, किसी से मदद ना मांगें। सही हो गया। वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत खुद कर सकें। बिल्कुल। जब हम इस तरह का कोई कदम उठाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि जगह का रेंज कैसे होगा, जो अखराजात है वो कैसे मैनेज होंगे, सामान कहाँ से आएगा, वो सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं?
सर मैंने जब से ये इसको इस्टेब्लिश किया था तो सिर्फ मैं अपने घर की एक ना बैठक में मैंने शुरुआत की थी। बाकायदा तौर पे उसका मतलब एक अपनी तंजीम बनाई, उसने तमाम मेंबर्स अपने इकट्ठे किए कि जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मतलब जो अहदे दौरान होते हैं। पहले मैंने इन लोगों को इकट्ठा किया कि जो ऐसे ईमानदार मेरे साथ चल सकें। उनमें मेरी अपनी 2 दोस्तें थीं, एक रिफ़त ज़ैनब और एक निगत खालिद थी, जो मेरी जॉइंट सेक्रेटरी बनी, और एक रिफ़त ज़ैनब जो थी वो हमारी ये जनरल सेक्रेटरी थी। ठीक है, मतलब हमने अपनी तंजीम तो कंप्लीट कर ली, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कैसे आएंगे, वो लोग कैसे आएंगे, इसकी एडवर्टाइजमेंट हमने करनी थी। इसलिए मैंने फिर बाकायदा तौर पे एक फ्लैक्स बनाई, बोर्ड अपना बनाया। वो साइन बोर्ड जब गली में लगाया तो बहुत ज़्यादा लोग आते जाते पढ़ते थे, देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू की कि जी आपने इदारा मतलब लिख के लगाया, तो इसमें क्या आप तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, मतलब आपने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्किंग की है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये बना था कि मैं ऐसे गरीब ख़ानदान जो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, अपनी बच्चियों की शादियाँ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं इस तरह से उकता के अपने माँ बाप के सर में मिट्टी डाल के भाग जाती हैं। मतलब कि हमारे माशरे में ये चीज़ें चल रही थी। ऐसी बच्चियाँ जो भाग जाती हैं कि इन माँ बाप के पास वसाइल नहीं है, इन्होंने तो हमारी शादी करनी नहीं है, वो लव मैरिज कर लेती हैं। लव मैरिज होने के बाद आखिर क्या कि वो ज़लालतें दोबारा माँ बाप के पास आके, फिर माँ बाप तो बेचारे फिर गले लगा ही लेते हैं अपनी औलाद को। तो ऐसे ऐसे हालात जो है ना मेरी नज़रों के सामने थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसे माँ बाप को जो है ना वो उनके लिए वेलफेयर करूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है वो शादियों पे काम शुरू किया। मैंने गरीब ख़ानदान की जो बच्चियाँ थी, यतीम मुस्तहिक बच्चियाँ, मतलब उनकी शादियों में बारात का खाना प्रोवाइड करना, और उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस मिनिमम जो है ना जहेज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, तो मैंने मतलब वो जहेज़ अरेंज करना शुरू किया। इस तरह से करते करते ये मैंने 2001 में शुरू किया था काम। 2001 से लेके आज 2023 है, माशाल्लाह माशाल्लाह 350 शादियाँ जो हैं मैं करवा चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन आप आइडिया करें, 350 बच्चियों की शादियां जो है ना ये करवा चुकी हैं। मुझे बताइएगा कि जो दायरा है आपका, इसमें सारे सिस्टम भी पड़े, कंप्यूटर भी पड़े हैं, सिलाई मशीनें हैं, ब्यूटिशियन का जो जितना सिस्टम है, ये सामान वगैरह जो अरेंज होता है ये कैसे होता है? सबसे एक मेन और अहम चीज़ ये है कि देखिए लोग एनजीओ बना तो लेते हैं, लेकिन उसको चला लेना बड़ी बात होती है कि इसको सर्वाइव कैसे किया जाए। मेरे जहन में ये था कि मैं अपनी जो सलाहियत है उनको बरूकार लेके आऊँ। मतलब मुझे ब्यूटिशियन का काम भी खुद आता था, मुझे सिलाई का काम भी खुद आता था। मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना मतलब अपनी सलाहियतों को जो है वो आगे डेवलप करूं। तो मैंने बच्चियों को इकट्ठा किया, मैंने उनको देखा कि ये जो लोगों के पास एप्लीकेशनें लेके जाती हैं, लोग उनकी एप्लीकेशन पकड़ते हैं और रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। किसी 1000 एप्लीकेशनों में कोई 1 या 2 एप्लीकेशन ऐसी होंगी जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, ज़्यादातर लोगों की जो है वो रिफ्यूज़ की जाती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं क्यों ना ऐसे बच्चियों को जो है वो इस बाकायदा तौर पे इस इदारे को मतलब इस तरह क्लासेस बनाऊं और इनमें उन बच्चियों को स्किल की तरफ लेके आऊँ, ताकि वो अपने इन कामों को देख के इस मतलब हुनर को सीखें और अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें, ना कि ये कि किसी के आगे हाथ न लगाएं। घर वालों की कितनी सपोर्ट है? मेरे घर वालों की फुल सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, मुझे मेरे ससुराल वालों की, मेरे मैके वालों की, मुझे किसी ने नहीं रोका। सिर्फ मुझे इस बात पे रोकते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ किसी की मदद के लिए, मेरे पास कुछ नहीं अगर होता तो मुझे उनको कहना पड़ता है, भाइयों को कहना पड़ता है। तो वो मुझे ये कहते हैं कि बाजी आप पागल हो, आपको इदारा क्या दे रहा है, आप क्यों इस तरह से कर रही हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये इदारा नहीं अगर मुझे कुछ दे रहा तो मेरा अल्लाह तो मुझे दे रहा ना, मेरा तो सौदा अपने अल्लाह के साथ है। यानी कि आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई फंडिंग नहीं है? नहीं, मेरा कोई डोनर नहीं है सिवाय एक फरहान भाई के। फरहान भाई जो है उनका ये कैंट कचहरी में ऑफिस है और बेसिकली उनका रजिस्ट्रियों का काम है और प्रोफेशनल वो मतलब लॉयर भी हैं। ठीक है, उनके साथ उनके 2 दोस्त हैं, मतलब 2-3 जो है हमारे लीगल एडवाइज़र भी बने इदारे के। वो लीगल हेल्प अगर किसी को चाहिए होती है तो वो हमारे यहाँ वो साथ देते हैं। अगर मैं बच्चियों की शादियों में मतलब आधा काम मैं कर रही हूँ तो मेरे पास अगर गुंजाइश पूरे की नहीं है तो मैं तब फरहान भाई को कहती हूँ। तो फरहान भाई जो हैं अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे, अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदगी दे और उन्हें इतनी कामयाबियाँ अता करे कि वो एक अकेले तनहा किसी से सपोर्ट लिए बगैर वो मेरा साथ देते हैं। मैम हमने तो सुना है जो एनजीओज होती हैं उनको फंड ही बड़ा आता है और एनजीओज की जो चेयरपर्सन होती है वो फंड खाते भी बड़ा है, आप कहती हैं हमारे फंड आ नहीं रहा है। सर मैंने ये कैसी एनजीओ है? देखें यही चीज़ तो आज तक है, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी इंटरव्यू दिए हैं।
बेशुमार मतलब चैनल्स जो हैं वो मेरा इंटरव्यू करके जाते हैं, न्यूज़पेपर पे भी लगती रहती है न्यूज़ मेरी। और मैं कोई ऐसा काम नहीं अपने पाकिस्तान में कोई ऐसा सान्या हो कि जिसमें मैं मतलब अपने मुल्क के साथ मतलब पीछे हट जाऊँ, मंजर आम पे होंगी, सड़क पे आना पड़े, प्रोटेस्ट भी करती हूँ मैं। मतलब ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, जैसे कि अभी सैलाब ज़दगान के लिए 2011 में सैलाब आया, तब भी मैंने सैलाब में मतलब बहुत ज़्यादा काम किया। लिबर्टी राउंड अबाउट में मैंने कैंप लगाया, जहाँ मतलब जो मेरे पास वहाँ चीज़ें जो हैं राशन या सामान मतलब जो भी जनरेट किया मैंने आर्मी को दे दिया, मतलब वहाँ भिजवाने के लिए। अभी दोबारा जो है हमारे मुल्क में दोबारा सैलाब जब आया है ये मतलब 2022 में, तो भी मैंने अपना ज़ाती यहाँ लालपुर पे अपने ऑफिस के बिल्कुल प्लेस में ये कैंप लगाया, और 1 महीना मेरा कैंप लगा रहा है। और माशाल्लाह मैंने 5 गाड़ियाँ जो हैं वो सैलाब ज़दगान को भेजी हैं। ये मेरी अपनी एफर्ट है, मेरी तंजीम के जो लोग हैं मेरे साथ। अच्छा, इस तरह का कोई इदारा हो जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही हो, लड़के ही सिर्फ हो वहाँ पे जी, तो अक्सर मोहल्ले से या दाएँ में जो जेल से लोग होते हैं जो वो अक्सर जो ना इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पर गलत काम किए जाते हैं। कभी आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल करना पड़ा। मैं ये तो चीज़ जो है बिल्कुल साफ है। जब मैं 2001 में घर से निकली थी, अभी मेरी एज काफ़ी हो गई है, उस वक्त मैं यंग थी बहुत ज़्यादा। लोग जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, जो भी कोई काम करने के लिए सलाहियत रखता है ना, बाद मंजर आम में आता है, यानी कि मैदान में अगर कोई निकला है तो उस पर उंगलियां उठाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। उसका हौसला बढ़ाने वाला 1 या 2 लोग होते हैं, हौसला तोड़ने वाली पूरी दुनिया होती है। सही। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची तकरीबन 5-6 साल की थी, उसको मैंने उंगली पकड़ के साथ लेके चलना, लेकिन वो जो है लोग ये समझते थे कि ये पता नहीं कहाँ जा रही है, कौन है। कई लोग ऐसे भी थे जो मेरा पीछा भी करते थे। जब मैंने कैंप लगाया लिबर्टी में, तो यहाँ मेरा गुलशन पार्क और लिबर्टी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब इतना फासला तय करके लोग सिर्फ तहकीकात करने जाते थे कि ये रोज़ यहाँ से तैयार श्यार होकर लोगों को लेके कहाँ जाती है। जब उन लोगों ने जाके देखा कि मैं एक कैंप में बैठी हूँ और मैंने गरीब लोगों की मदद के लिए ये कैंप लगाया, तो उनके मुंह पे खुद जूता पड़ गया और वो लोग शर्मिंदा होके। और वही लोग आज इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत किसी औरत को हो, किसी आदमी को हो, यानी कि इदारे से रिलेटेड कोई काम किसी को नहीं अगर कोई करके दे रहा, तो वो लोग जो है ना उनको ज़रूर ये मशवरा देते हैं कि आप जी फ़लाँ जगह पे फ़लाई इदारा है, आप उनकी वो जो चेयरपर्सन है ना गुलनाज आपी, आप उनके पास जाएंगे, आपका काम वो हो जाएगा, वो कर देंगी। और मेरा काम करने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है, मुझे और इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है किसी। यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये मेरी अपनी ज़ाती जो है वो ख़रीद है, किसी से मैंने कोई डोनेशन नहीं लिया और किसी ने दिया भी नहीं है। सबसे पहले जब मैंने सिलाई सेंटर बनाया था तो आपको मैंने बताया कि फरहान भाई मेरे साथ हैं, फरहान भाई ने 3 मशीनें जो है ना वो हमारे इदारे में दी थी। उसके बाद आज तक कोई हुकूमती लेवल पे कोई सियासी लीडर या कोई भी ऐसा हमारा तंजीम का या हमारे इलाके का जो चेयरमैन होता है, किसी ने भी आज तक ये नहीं देखा कि इतना अच्छा इदारा चला रही हैं, इतने लोगों की हेल्प कर रही हैं, इतने लोगों को लोन दिलवा रही हैं, उनके कारोबार मुहैया कर रही हैं, तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा, बल्कि किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अभी मैंने जो कि मशीनें इसलिए ख़रीदी कि हमें गारमेंट्स के ऑर्डर मिलते थे, मैंने गारमेंट्स के ऑर्डर लेने शुरू किए कि मैं अगर खुद करूँगी, जाहिर सी बात है कि ये बिल्डिंग भी रेंट की है, तो रेंट निकालना भी बहुत मायने रखता है। सबसे मेन चीज़ ही ये है कि महीना आंखें बंद करो तो दूसरा महीना आ जाता है। तो ये इस वजह से जो है मैंने खुद भी गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया कि मैं खुद कुछ करूँगी, मुझे किसी से ना मांगना पड़े। मैंने यही जो पैसे मैं जमा करूँगी अर्निंग करूँगी, जो वहाँ से अर्निंग हो रही वही मैं अपने इदारे पे जो है वो उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। अब तक कितनी बच्चियाँ यहाँ से सीख के जा चुकी हैं? बेशुमार बच्चियाँ जा चुकी हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 350 बच्चियों की शादियाँ करवा दी हैं, तो इसी तरह से बेशुमार बच्चियाँ जो हैं वो मतलब सीख के जा चुकी हैं। अब ये देखिए कंप्यूटर लैब बनाया सिर्फ इस वजह से कि जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं जिनको घरों से परमिशन नहीं है दूर जाके काम करने की, या काम मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीसें दूसरे कॉलेजेस या स्कूल हैं या जो भी ऐसी प्लेस हैं जहाँ पर बच्चियों को ये सीखने को मिलता है, वहाँ पर फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं फ़ीस के बगैर ऐसी बच्चियों को स्किल की तरफ लेके आऊँ। ये जो चीज़ है ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आजकल जो है वो नेट का दौर चल रहा है। 1 सेकंड में आप बाहर के दूसरे हिस्से में भी आप बात कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? ये इंटरनेट के ज़रिए। तो इंटरनेट जो है ना वो ज़्यादा अहम हो गया बच्चियों के लिए। जो मैं पहले सिखा रही थी उसके बाद मैंने ये सोच के मतलब ये
कंप्यूटर लैब बनाया। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने बच्चियों की डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, मतलब ऐसे लेटेस्ट कोर्सेज करवाने शुरू किए कि ये बच्चियाँ यहाँ से सीख के अच्छी जॉब में आएँ। उनको जॉब भी दिलवाती हूँ जहाँ पर मेरा यकीन होता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो सेफ़ हैं, इनकी इज्जत को कोई मतलब आँच नहीं आएगी। मैं उन इदारों की तरफ बच्चियों को जो रेफर टीचर्स यहाँ पे सिखाते हैं वो वॉलंटियर सिखा रहे हैं, उनकी पे लगी हुई है? जी नहीं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मेरे साथ कोई भी ऐसा पेड नहीं है जो मुझसे फ़ीस लेके काम करे, लेकिन मैंने खुद ये सोचा है कि घर से अपने वो निकल के आते हैं तो सारी सी बात है, हर इंसान को पेट लगा हुआ है, उनको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो फिर मैंने मतलब मिनिमम अमाउंट जो है वो थोड़ी थोड़ी सी किया कि जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ वो मैं अपनी खुशी से उन लोगों को जो है वो दे देती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सुनी है और लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये इदारा है, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आपको, सिलाई भी सिखाई जाती है, ब्यूटिशियन कोर्स भी कराए जाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। कंप्यूटर के साथ साथ आजकल जैसे ऑनलाइन वर्किंग का जो ई-कॉमर्स का सिस्टम है, फ्रीलांसिंग है, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। और जैसे वो बता रहे कि यहाँ पर इनको ना तो गवर्नमेंट सेक्टर से ना कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई फंडिंग कहीं से नहीं होती है। एक दो लोग हैं जो जानने वाले, सिर्फ वही जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, वो भी जितना उनसे हो सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है, इनको सपोर्ट कीजिए। आपके दिए गए फंड से जो है ना वो यहाँ से बच्चियाँ जो है ना वो सीखेंगी, स्किल्स सीखेंगी, अपने घर के लिए, अपने घर को मैनेज कर सकेंगी, अपनी कफालत, माँ बाप की कफालत कर सकेंगी और आपको दुआएं मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।